उनमें आप रियल लाइफ में काम करना चाहोगे तो रियल लाइफ में काम कर सकते हो। आप चाहोगे कि भाई आप शेयर मार्केट में आके डायरेक्टली वर्क करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंडिया में रहते हुए कमोडिटी मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हो। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में काम करना चाहते हैं, बट उनके पास में कभी कभी ना टाइम का इशू हो जाता है। टाइम का इशू क्या रहता है कि उनको सुबह सुबह जाना पड़ता है 9 बजे और शाम के 6 बजे आते हैं वो अपने ऑफिस से। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, चलो वो थोड़ा और लेट आते होंगे, बट ऐसी कंडीशन में अगर किसी इंसान को ट्रेडिंग करनी है तो इंडिया में एक यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें कि आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो ना, जो सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहली बात आ जाती है जैसे कि जिंक की बात करें, ठीक। इसी तरीके से बात करें क्रूड ऑयल की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक। यहाँ पे बात करें लाइक हम नेचुरल गैस की, इसी के साथ में बात करें हम गोल्ड की, या फिर हम बात करें यहाँ पे जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नेचुरली प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, उनके अंदर ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आप कहते हो भाई मैं तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में काम करना चाहता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल समझाया, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग कौन से हुए, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस यूज़ करना प्रेफर करेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ भाई मैं ना क्रूड ऑयल में काम करना चाहता हूँ, ठीक। अब क्रूड ऑयल में काम करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो गाड़ियों में तेल डलता है उन्हीं की तो बातें हो रही है। तो वहाँ पे बात करें तो किस तरीके से काम किया जाता है। पहला इंसान क्या करेगा, भाई मैं तो पेट्रोल पंप ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे 10 एम्प्लॉय रखूंगा, पैसा कमाऊंगा, महीने के लाख रुपए 2 लाख रुपए जो निकलेंगे वो करेंगे। प्लस आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे सारी चीज़ों का आप पूरा का पूरा काम करते हो। दूसरे तरीके के लोग क्या होंगे, वो कहेंगे भाई देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 10 लोगों को यहाँ पे बिठाऊँ, 10 लोगों से काम कराऊँ, या फिर इतनी मगजमारी करूँ कि मुझे इतनी चीज़ें करनी है। मैं तो डायरेक्टली क्रूड ऑयल को क्या करूंगा, शेयर मार्केट में जाऊंगा, ठीक। और शेयर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के ऊपर मैं क्रूड ऑयल के अंदर काम करना चालू करूंगा। अब मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है 7,000, तो कॉमन सी बात है अगर यहाँ पे लॉट में काम करो तो आप लॉट में काम करोगे। एक लॉट अगर बैठता है हमारा 7,000 वैल्यू है, सो उसके अनुसार ही अगर वहाँ पे वैल्यूज अप डाउन होती है तो डायरेक्टली मुझको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई देगा। बस यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पे ऑयल आप खरीद के रख लेते हो तब भी उसकी वैल्यू जो है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से ही अप डाउन होती रहती है और प्राइस चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है। आप ये बात ध्यान रखना, कोई सोचता हो कि यहाँ पे क्रूड ऑयल खरीदा तो आज खरीदा और कल उसकी वैल्यू बढ़ गई तो ये आपको सस्ते में बेचेंगे, नहीं। जो नॉर्मल पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, आज मान लीजिए उन्होंने खरीदा और 2 दिन बाद वैल्यू बढ़ जाती है तो प्राइस जो होगा नया प्राइस सेट हो जाएगा। और प्राइस पता है किसको देख के सेट होता है, वो होता है शेयर मार्केट को देख के। तो ये लोग भी यहीं से ही काम करते हैं। अब अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर काम करना चालू कर देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि हमें जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ा उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें 10 एम्प्लॉय लगाने पड़े, यहाँ पे हमें कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम देखें तो हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना होता है और खरीद के उसको रखना होता है, संभालना होता है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेड डालिए, ट्रेड डाल के आप वेट कर रहे हो। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ज़मीन हो गई, ठीक। पेट्रोल पंप को रन करने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उनकी बात करें, वहाँ पर बात आ जाती है। प्लस आपके पास में एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर सच में लोग पेट्रोल डलवाना प्रेफर करें। प्लस आपकी अगर वहाँ पर वैल्यू खराब हो गई, लाइक आपके पेट्रोल पंप पर एक बार भी सवाल या निशान खड़ा हो गया कि यार ये तो मिलावट करते हैं, देन उस कंडीशन में आपका बिजनेस खराब हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले के लिए आते हैं। बट अगर वही इंसान, हम बात करें क्रूड ऑयल में काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो यहाँ पे उसके लिए पॉजिटिव काउंट होते हैं। तो अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हो तो कमोडिटी का मेन मकसद, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो यही काउंट होता है कि आप उन प्रोडक्ट में काम कर सकते हो जो नेचुरली हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो रिसीव होते हैं। उनमें आप रियल लाइफ में काम करना चाहोगे तो रियल लाइफ में काम कर सकते हो। आप चाहोगे कि भाई आप शेयर मार्केट में आके डायरेक्टली वर्क करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो। काफी लोग कहेंगे कि भाई ये तो क्रूड ऑयल का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा गोल्ड का। अगर कोई इंसान गोल्ड में काम करना चाहता है तो दो तरीके के लोग यहाँ पे भी निकल के आते हैं। पहले तरीके के लोग होते हैं जो गोल्ड को बाय करते हैं, बाय करने के बाद उनके ज्वेलरीज बनाते हैं, दुकान के ऊपर उनको सजाते हैं, खुद भी वहाँ पे बैठते हैं, अपने एम्प्लॉय को भी बिठाते हैं। प्लस एक सेफ एंड सिक्योर जगह होनी चाहिए, प्लस उनकी भी एक अच्छी वैल्यू होनी चाहिए ताकि मार्केट में लोग उनसे सामान खरीदे। कभी भी अगर उनके ऊपर ब्लेम लग गया कि भाई ये तो मिलावट करते हैं तो वहाँ पे उनका बिजनेस खराब हो सकता है। तो पहले तरीके के लोग क्या है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जो गोल्ड को खरीदते हैं, दुकान पे रख के करते हैं। दूसरे तरीके के लोग कौन से होंगे, दूसरे तरीके के लोग वही होंगे जो यहाँ पे शेयर मार्केट में अगेन काम करने की बातें करेंगे। शेयर मार्केट में बातें करें तो क्या होगा, यहाँ पे भी लॉट साइज के हिसाब से काम होता है। लॉट साइज मींस कह सकते हो आप 100 ग्राम के अंदर काम करना चाहो तो आप 100 ग्राम में कर सकते हो, आप 10 ग्राम में करना चाहो तो आप 10 ग्राम में कर सकते हो, आप 1 kg में चाहो, ठीक,
तो आप 1 kg में कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, उसी हिसाब से आपके यहाँ पे लॉट डिसाइड हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी इंसान ने बाय किया, गोल्ड को बाय किया, बाय करने के बाद में उसका प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट कब मिलेगा, जब ऊपर की तरफ जा रहा है प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अगर किसी इंसान ने बाय किया है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बाय करने के बाद में जो प्रॉफिट मिलेगा उसकी आपको सेफ्टी भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी दुकान के खर्चे भी निकालने पड़ेंगे, आपको वहाँ पर बैठना भी पड़ेगा। बट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टली आपने लॉट साइज के हिसाब से जो भी है अपना पैसा आपने पे किया और उस पैसे को पे करके आप उस लॉट साइज के मालिक बन जाते हो। अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो डायरेक्टली आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर दिक्कत यह है कि आपने खरीदा तो बेचने में टाइम लग सकता है, आपको टाइम वैल्यू काफी ज्यादा लग सकती है। बट यहाँ पर क्या है, आपको दिखाई दिया यहाँ मैंने खरीदा और मेरा 2 दिन बाद मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक करके निकल भी सकते हो। तो ये एक्चुअल में शेयर मार्केट की एक खूबसूरती हुई कि आप विद इन अ मिनट एग्जिट भी कर सकते हो और एंट्री भी कर सकते हो। नॉर्मल लाइफ के अंदर ये चीजें आ जाती है। सेम चीज हम बात करें अगर दूसरी चीजों की, नेचुरल गैस की बात करें, आपने देखा होगा लाइक जो नेचुरल गैस हमारे घर में आती है उसी की बातें हो रही है, ठीक है, नेचुरल गैस की उसी की बातें की जा रही है। सो आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल गैस के लिए भी वही बिजनेस मॉडल होता है कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और एक ऐसा बिजनेस होता है कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली एंट्री करते हो और एंट्री करने के बाद में आपको डायरेक्टली या तो प्रॉफिट दिखाई देगा या लॉस दिखाई देगा। तो यहां पर आपको टाइम वैल्यू यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करना होता, प्लस आपका यहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता कि नेचुरल गैस है भाई उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, बिजनेस है खराब भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई ड्रामेबाजी काउंट नहीं होती। तो यहाँ पर आपको ये भी एक सहूलियत मिल जाती है जो कि केवल शेयर मार्केट में ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, आप जिंक के अंदर काम कर सकते हो, आप कॉपर के अंदर कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम के अंदर कर सकते हो, आप सिल्वर में कर सकते हो, प्लस आप उनके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में अगर आप आते हो और आप देखते हो कि कौन कौन से सेगमेंट है, तो शेयर मार्केट बहुत ही ईजी तरीके से बांटा गया है, जिसको कि मैं कई बार बता भी चुका हूं और आप लोगों को ये चीजें उंगली पे याद होनी चाहिए। शेयर मार्केट को पहला पार्ट बांट दिया गया है इक्विटी की तरह, दूसरा पार्ट यहां पे आप कह सकते हो करेंसी सेगमेंट। काफी लोग कह रहे हैं चालू होगा नहीं होगा, भाई 99% चांस है अभी भी चालू होगा, वेट करो, ठीक है। आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर डाला गया है ना, वो सर्कुलर एक्चुअल में एक ऑर्डर है, ना कि वो पूछा जा रहा है। वो ऑर्डर है कि मैंने बता दिया कि बेटा ये चीजें मुझे चाहिए, जिसको अप्लाई करना हो अप्लाई कर लो। और ये तो पहले से कहते आते हैं कि आईएनआर रिलेटेड पेयर में ही काम किया जाएगा, तो वहां पे स्पेशली यूएसडीआर जरूर होगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे तीसरा सेगमेंट आता है कॉमोडिटी सेगमेंट, ठीक है। तो इन तीनों सेगमेंट में से आप इसमें भी काम कर सकते हो, आप इसमें भी काम कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। मेन चीज है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो कमोडिटी के रूल मैंने आपको बता दिए। यहां पर आपको फ्यूचर भी होता है, आपको यहां पे ऑप्शंस भी होते हैं। सेम करेंसी के अंदर भी फ्यूचर हुआ करते थे एंड ऑप्शंस भी हुआ करते थे। इसी तरीके से इक्विटी के अंदर भी फ्यूचर हुआ करते हैं एंड ऑप्शंस भी हुआ करते हैं। शेयर मार्केट इन्हीं चीजों में डिवाइडेड है बस। अभी क्या होने वाला है, शेयर मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट आएगा, कमोडिटी मार्केट आएगा, और करेंसी सेगमेंट जो था ना वो पता कैसे आता था, आरबीआई प्लस सेबी, ये दोनों मिलकर क्या करते थे, करेंसी को चलाते थे। बट अभी क्या होगा, आरबीआई चलाएगा करेंसी सेगमेंट को और सेबी चलाएगा इक्विटी सेगमेंट और कमोडिटी सेगमेंट को। तो ये चीजें होने की प्लानिंग हो रही है। आपको बताना चाहूंगा ये चीजें तो हो गई। 2013 के अंदर भी यही वाला ड्रामा हुआ था जो यूएसडीआर में हो रहा है। तब सेबी ने बोला था कि वॉल्यूम खत्म हो जाएगी, बट अभी सेबी क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि सेबी को दिख रहा होगा कि एक्चुअल में आरबीआई क्या करना चाहता है, फोरेक्स मार्केट को अपने अंडर करना चाहता है, बाकी चीजों को वो सेबी के अंडर करना चाहता है। तो ये सारी चीजें की जा रही है। आई विश के कमोडिटी मार्केट का एक थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे कमेंट करके बताइए अगर आप कमोडिटी मार्केट के बारे में और भी चीज समझना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से कैसे कमोडिटी मार्केट लिंक होती है, कैसे कैसे काम किया जा सकता है। इंडियन मार्केट के ऊपर जो बहुत सारी न्यूज आती है ना, उनका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। असली इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट पे उन चीजों का पड़ता है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड की जा रही है, और वहां पर आप ट्रेंड देखकर कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम निकल के नहीं आती। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप कमोडिटी मार्केट में समझना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको मेरी टीम की तरफ से कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। ओके।